बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बातें मत करो, पेड़ की बात भी तुमने खूब कही है। पेड़ यहाँ सब लोग काट रहे हैं, देखो अब पेड़ भी कहाँ सब बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है, पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो, तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाथ जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई और उठी और लकड़ी टेकते हुए अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी सी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरी उत्साह से अपने खेतें जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, खेत खूब अच्छी तरह से तैयार हो गया। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुना रहा था। उसी रात उसने नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निठल्ल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह फुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, आजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमर आए थे। उसने बादलों को जी भर के निहारा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गए। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।